टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना एजाज और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम एक खास ड्रामे के लिए जो आने वाला है टीवी वन पर। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल टीवी वन का हमेशा से मकसद रहा है कि ऐसे टीवी प्लेज आप तक लेकर आए जिसमें ना सिर्फ आपको एंटरटेन किया जाए लेकिन एंटरटेन करने से पहले आपको इनलाइटन किया जाए और कुछ ऐसे सोशल इश्यूज से आगाह किया जाए जिसके बारे में हम रोज बात नहीं करते लेकिन हमारी जिंदगियों का ये एक हिस्सा है। चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो खवातीन के मसाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। टीवी वन हैज ऑलवेज ट्राइड इट्स बेस्ट एंड इन फैक्ट प्रूवन इटसेल्फ टू बी अहेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया और हमेशा आगे ही रहा है टीवी वन। इसलिए मोड़ मुहारा नाम का एक प्ले आ रहा है जिसकी कास्ट ही सिर्फ खास नहीं बल्कि स्टोरी लाइन भी बहुत खास है। क्लाइमेट चेंज पर खास फोकस करते हुए ये ड्रामा लिखा गया है। इसकी शूट लोकेशंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें आपको बहुत सारे एथनिक एलिमेंट्स भी नजर आएंगे। सो आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग दिस ड्रामा इन द कमिंग डेज। रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खड़ाए पाके हिजर दाखे। मोर महारा का मतलब है रुख बदलो, रास्ता बदलो, नई राहों पे चलो, रुको, सोचो और अपने आप को तब्दील करो। मोहब्बत एक बुनियादी एक रवैया है और बुनियादी एक फ़िक्र होती है हर ऐसी कहानी के पीछे। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत बामानी है और वो एक यकपरती नहीं है। उसकी एक सिर्फ़ एक जिसे हम समझते हैं कि मोहब्बत का सिर्फ़ एक ही पहलू है। यहाँ मोहब्बत के बड़े मुख्तलिफ़ रंग भी दिखाए गए हैं मोड़ मुहारा में। रोही ड्रामा चूज़ करने की हमेशा से एक ऐसा वो मेरा रहता है कि एक सब्जेक्टिव कैरेक्टर किया जाए। शुरू से अगर आपने दूसरे ड्रामास देखें तो उसमें ये था कि मैं पहले मेंटल डिसऑर्डर्स पे और इस पर ज़्यादा बात करती थी, बट आई थिंक वो हम काफ़ी बात कर चुके थे और मैं लिटरली एक साल से सोच रही थी कि नाउ व्हाट, अब कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसके थ्रू आप कोई अच्छा मैसेज पहुँचा सकें। एंड देन someday सीमा ताहिर कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि लिसन, आई हैव अ वेरी गुड स्क्रिप्ट और लड़की इन्वायरमेंटलिस्ट है और वो क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा वाकई आप प्ले बना रही हैं, क्योंकि ये बहुत ये इसके बारे में आज तक बना नहीं है ऐसा प्ले। सब्जेक्ट पे एक लड़की ने किरदार नहीं प्ले किया। उसके अलावा कोई चैनल बनाना नहीं चाहता है ना। बात ये है कि हर किसी को एवरीवन नीड्स TRPs और उनको ये होता है कि इस पे बनाएंगे पता नहीं लोग देखें ना देखें, डॉक्यूमेंट्री ना बन जाए। मगर असल बात ये होती है कि आप उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। ड्रामा जो होता है वो इमोशन को लेके, प्यार को लेके, सैडनेस, सारे जो भी इंसान एलिमेंट्स होते हैं, हीरो हीरोइन, हर चीज़ को लेके अगर फिर आप वो मैसेज कन्वे करें तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। तो आई थिंक एक स्मार्ट मूव होती है। तो सीमा जी ने भी ये कहा जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि मैं एक प्ले बनाना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बेसिकली करना चाहती थी, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि हम उसको उस मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं जहाँ हर बच्चा अपने घर में देख सके, एंटरटेनमेंट के लिए। और वो कहने लगे ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं अगर आपसे कहलवाऊंगी और जो लोग आपको मोहब्बत करते हैं वो सुनना चाहेंगे कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में एक नई सोच आ गई है कि इन असरात से कैसे बचा जाए। जब खुश साली होगी और गन्ने के खेतों को पानी नहीं मिल सकेगा तो गन्ने की काश नहीं हो पाएगी। कितना आसान है ना, कुछ दिनों बाद देखना
ये बंजर ज़मीन भी है ना, कुछ ही अरसे बाद ज़रख़ेज़ हो जाएगी। जैसे मोहब्बत में महबूब अपने राज खोल देता है ना, इसी तरह जब ज़मीन से मोहब्बत करो ना, तो जाने कितने राज आया करते हैं। प्यास जली जब रेत मोड़ मुहारा के अंदर आपको एंटरटेनमेंट की हर चीज़ मिलेगी। लाइक देयर इज़ एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस। इन तमाम चीज़ों के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इसके अंदर कुछ बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और हाईलाइट किया गया है, और एक बड़े हमने कोशिश की है कि उसको एक बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में सामने लेके आए। और वो एनवायरनमेंट और पानी का इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये जो औरतें मटका उठाए मीलों पैदल चल के जाती हैं, जब इन्हें पानी मिल जाएगा तो इनके चेहरों पे कितनी रौनक आ जाएगी। बाबा साईं चोलिस्तान के पानी पे इन जमींदारों और जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं की वजह से औरतें टोब और कुओं से खाली मटके उठाए मायूस चली आती हैं। अहमद खान गर्देजी बड़ा मज़े का कैरेक्टर मिला मुझे, बहुत इन्जॉय करके हमने उसको प्ले किया। ही इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड फ्रॉम दैट एरिया, शुगर मिल ओनर हैं और थोड़ी सी एजुकेशन बाहर से भी हासिल कर लिए। सो इज़ अ गुड मिक्स बिटवीन अ वेरी कन्वेंशनल रूरल पर्सनालिटी और एक जदीद ज़माने का इंसान भी, जिसको कोई शऊर नहीं है कि उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इलाके की, अपने लोगों की, जब तक वो सोनिया हुसैन के कैरेक्टर से नहीं मिलता। उसके बाद गर्देजी साहब में भी थोड़े पहली बार मैंने मेरा ख्याल है TV1 पे काम किया और मैंने बड़ा एंजॉय किया, बहुत अच्छी टीम के साथ। वैसे तो मतलब है ताहिर खान हो गए या सीमा ताहिर हो गई, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े डिसेंट और बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्सीलेंट पीपल, दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह। और मेरा तो ये पहला इत्तेफाक था सीमा बीवी के साथ काम करने का। ये बड़ी खुशी हुई, बड़ा हमने एंजॉय किया इस पूरे सीरियल की शूट के दौरान। एंड वी हैड अ गुड कास्ट, बड़ी अच्छी, जैसे समिया, मुमताज। आपका बेटा हद पार कर चुका है। हमेशा एक मैंने देखा जो मकसद वाली स्टोरी होती है ना, खास एजेंडा वाली, सोशल इश्यूज वाली, उधर आपका नाम ना हो तो ड्रामा मुकम्मल नहीं होता, मुझे लगता है। मुझे मज़ा भी आता है वैसे करने का, बिकॉज कोई पॉइंट तो हो ना, सिर्फ प्योर मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट से बेहतर है कि कोई साथ मैसेज भी हो जाए।
तो क्या बुरा है। लेकिन आपने तो बड़े आराम से कही मैसेज भी हो जाए, वो मैसेज ऐसा कोई जोरदार मैसेज होता है कि आपके रोल को बड़े अरसे तक याद रखा जाता है। क्योंकि ये भावलपुर के एरिया में हमने शूट किया है और उसी एरिया के अराउंड जो वहाँ की अपनी हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं और उधर की इंडिजिनस जो प्लांट्स हैं, उन सारी चीज़ों की को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों को इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वाइप आउट किया जा रहा होता है। बिल्कुल। तो इसमें वो दूसरी साइड दिखाई है कि किस तरह से इन चीज़ों को प्रिजर्व करने से ही हम आगे हयात रह सकते हैं, हमारी सस्टेनेबिलिटी इसी के अंदर है। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई मस्ट मेंशन हियर कि TV1 के दिल से बहुत करीब है। हाँ। अब इसमें खास बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। इस जर्नी में आपने ऑफ कोर्स जब आप प्ले कर रहे होते हैं, एक्ट आउट कर रहे होते हैं, तो उस शायद इशू से भी करीब हो जाते हैं आप सब में। इज दैट राइट? मैं पहले से इस चीज़ से बहुत कमिटेड थी और ये जो प्ले उन्होंने मुझे पिच भी किया था, उन्होंने यही वाला एंगल सबसे आगे रखा था। सो दे केम टू द राइट पर्सन। और आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि सीमा जो है वो वाकई में जो क्राइसिस हो रहा है वाटर शॉर्टेज का, वो वेरियस बोर्ड्स पे और मुख्तलिफ तरह से इस चीज़ के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो वो वेल इन्फॉर्म्ड भी थी, वरना कभी कभार ये होता है कि लोगों की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है लेकिन उतनी उनके पास नॉलेज नहीं होती या वो कुछ हवा में बात कर जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि सीमा एक्चुअली उनको मालूम था कि वो किस चीज़ के क्या इश्यूज क्या हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो वो फिर ज़्यादा भरपूर हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। मोड़ मुहारा के अंदर जो हमने रोमांस दिखाया है कि रोमांस के कई रंग हैं, तो उसके चंद रंगों में से आपको एक बड़ा खूबसूरत जो एंगल नज़र आएगा कि आप कहते हैं कि मैं मोहब्बत में आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन दुनिया को बदल के दिखा देना, वो यानी मोहब्बत आपके लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाए कि आप अपने अंदर की भी दुनिया और अपने बाहर की भी दुनिया बदल दें फॉर गुड। सो ये एक एज अ मोहब्बत एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ मिलेगी आपको। मेरा नाम नवाब फिरोज कबीर है अलमास जहां, और जिस बच्चे को मैंने 20 साल पाला है तुमने 25 मिनट में मुझसे छीन लिया। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। देखिए, ये सीरियल सिर्फ ही हा हा लव रोमांस लव ट्रायंगल की सिर्फ एक पहलू पे नहीं बात कर रहा है। ये सीरियल इसके अंदर और इश्यूज उठाए हैं। इसके अंदर वाटर सेविंग, दरख्तों को ना काटें, बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर नायाब जानवर हैं, ख़ास तौर पे सहरा के, सही है, उनको महफूज रखने की बात की गई है। सो हर तरह की चीज़ें इसके अंदर आपके सामने आएंगी और विच इज़ वेरी confession to make. कोई तो हो जो प्यार से छू ले, शाख हरी हो जाए। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? एक तमाशा जिसे तुम दुनिया को दिखा दिखा के खुश होना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे ये दिलशाद महल, नहीं चाहिए मुझे ये बैंक बैलेंस, नहीं चाहिए पैसा और नहीं करना मुझे आपका ये प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा
she's a fantastic actress. And the person playing my love interest, it's Sonia Hussain. She's absolutely terrific. And उनके साथ एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत बेहतरीन रहा है. पहली बात तो ये कि जब आप ये खुद देखेंगे ड्रामा तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हर किरदार इंतहाई खूबसूरती से न सिर्फ तराशा गया, लिखा गया, बल्कि निभाया गया है. और मेरा किरदार बहुत अहम मैं मानूंगी क्योंकि जो इसकी जान है पूरे ड्रामे की, रूही, सोनिया हुसैन उसका किरदार अदा कर रही हैं और मैं उनकी वालदा का किरदार अदा कर रही हूँ. एक मुल्तान बावलपुर साइड की खातून और जो हवेली के अंदर रहती हैं और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, उसका किरदार है. और मैं यकीनन समझती हूँ कि आप लोग इसको बहुत सराहेंगे, बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसको करने के बाद एक ऐसी टिपिकल सा एक ड्रामा है, टिपिकल सा किरदार है. इसके अंदर मुकालमे जो थे नवाब फिरोज के, जो काट थी, जो तंज था, जो बातों का एक जादूगर इंसान, सांप है नवाब फिरोज. बेसिकली मैं ही हूँ इस तकरीबन पूरे ड्रामे में, एक ही विलन है मेरे ख्याल में. सब लोगों ने डायरेक्टर अवैस खान की ज़ेर क़यादत और प्रोड्यूसर बाबर क़य्यूम की ज़ेर क़यादत जो काम किया है, इतना खूबसूरत काम किया है. इसलिए कि एक तो कहानी और स्क्रिप्ट में आपको बड़ा तनव्वो, आपको बड़ा तब्दीली और आपको एक बहुत खूबसूरती का एहसास होगा. जब शूट मुकम्मल हो गई तो फिर सबसे अहम मरहला आया एडिट का. एडिट पर सीनियर एडिटर जिब्रान मनियार और निज़ाम उनके साथ थे और साथ ही साथ मतलब देखिए एडिट के वक्त एक अजीब समा होता था कि मिसेस सीमा ताहिर भी अपने मुस्तकिल इनपुट दे रही होती थी, बाबर क़य्यूम भी दे रहे होते थे. पूरी टीम ही जो है मतलब इतनी यकसुई और इतनी दिलजमई के साथ और इतने शौक़ और इतनी दिलचस्पी के साथ काम कर रही थी. कहते हैं ना, मेहनत के बाद उसका फल जब नज़र आने लगता है और फल अगर रसीला भी नज़र आने लगता है और खूबसूरत भी नज़र आने लगता है तो खुद ब खुद एक खुशी का एहसास होता है. सबसे पहले हमारी हीरोइन का कैरेक्टर जो है वो एक बड़ी बोल्ड और फोर्थ कमिंग प्रोग्रेसिव किस्म की लड़की है. एंड आई थिंक सोनिया वाज अ परफेक्ट फिट फॉर इट. बाबर अली, इट वाज माय ऑनर, पहली दफ़ा उनके साथ काम किया और उनके साथ कोई ट्रैक था हमारा तो बहुत अच्छा लगा. समिया मुमताज़ हैं इसमें, व्हिच इज़ अनदर अमेजिंग आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. फिरदौस जमाल साहब, एंड so a very good mix of young and veteran actors, experienced and nuanced, and I think yes, they all fit their characters really nicely. तब जो रूही का रोल है मोर मुहारा में, ये भी एक रैडिकल किस्म का, बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का रोल है. एक लड़की, सरदार की बेटी, पढ़कर आई है, पढ़ी लिखी है, अपने इलाके की औरतों की मजबूरियों को देख के नाखुश है और इसलिए उनकी मदद करना चाहती है और वाइब्रेंट भी है. सो कितना मुश्किल था या कितना मुश्किल नहीं था आपके लिए ये करना? अच्छा, ये आपने बात बड़ी बहुत अच्छी की थी, वाइब्रेंट भी है, क्योंकि वो होना बड़ा ज़रूरी होता है. क्योंकि यूजुअली जब हम ऐसे सोशल कॉज पे ड्रामास बनाते हैं तो हम वो कैरेक्टर को इतना सोबर और डल कर देते हैं कि अच्छा ये बस एक डेडिकेटेड सोशल कॉज के लिए इंसान है और ये अपनी लाइफ नहीं जीता. हाँ, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि दिस कुड बी यू, मी और एनीवन एल्स. ये कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है जो जो किसी को कोई जाते हुए मना करे कि भाई फूल नहीं तोड़ना है आपको, ये अच्छी बात नहीं है नेचर को, ये कोई भी ये बात कोई भी कह सकता है. ये बड़ी नेचुरल सी बात है.
आज अगर इस खित्ते को देखें तो उसकी जो इनफरादियत है वो आज तक कायम है। जो वहाँ का गूंजती हुई काफ़ियाँ हैं, सूफियों की सोच है, वो आज तक मौजूद है। रेगिस्तान की तरफ देखें तो वहाँ पे महल अब तक तामीर हुए हुए हैं, चाहे वो इस वक्त साइलेंट हैं। अगर हम उस के एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो ये एक बढ़ता हुआ रेगिस्तान नज़र आ रहा है। हालात ने उन लोगों को मजबूर कर दिया है कि अपने क्राफ्ट से पहले वो अपने पानी की तलाश में जाएं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस खित्ते को अफेक्ट कर रही हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक खूबसूरत रोमांस और एक खूबसूरत कहानी में हम इन चीज़ों को वीव इन कर दें और उनको साथ लेके चलें। मोड़ मुहारा की प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी और मुश्किल प्रोडक्शन थी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमारी कोई करीबन 40 मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे हमने काम किया, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। सबसे पहले इसके अंदर जो क्रेडिट जाता है इसकी प्रोडक्शन का हक अदा करने के लिए, वो ऑफ कोर्स सीमा ताहिर ख़ान को जाता है। उनकी कमिटमेंट और उनकी अप्रिसिएशन ऑफ द आइडिया की वजह से वो हम ये कर पाए। इसके साथ साथ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि वो प्रोडक्शन मुमकिन नहीं थी अगर मेरे साथ बाबर कयूम ना होते और मेरे एडी अब्दुल जब्बार। बहुत मेहनत की है, वो आपको नज़र भी आएगा। और इसके साथ साथ जो भी आपको नज़र आएगा वो हमारे DOP जुल्फ़कार नौजवान DOP हैं, बहुत दिल लगा के काम किया है। आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जो रूही है अगेन वाइब्रेंट कैरेक्टर है, बड़ा ही रेडिकल सा रोल है। फिर उसके बाद कहते हैं कि रूही जहाँ से गुजरती है वहाँ पे खुशियाँ फैला देती है। इज दैट राइट? यस, दैट्स ट्रू। क्योंकि जो अगर प्रोमोज अगर आपने देखे ऑब्वियसली, तो उसमें जो अटायर है सारा, वो चोलिस्तानी कल्चर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यूजुअली तो हम कमीज शलवार पहन के दुपट्टा पहन के सारे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, बट इसमें तैयार होने में हमें इतना मजा आया। वो जो एथनिक ज्वेलरी है सारी, रूही को बड़ा शौक होता है कपड़े पहनने का शौक होता है। और उसके अलावा जो वहाँ का अपना कल्चर है वो समहाउ मर रहा है, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो ड्रामे में भी ये दिखाया कि जो वहाँ की खवातीन हैं, उनकी जो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको हमें आगे लाना चाहिए। और लोग बहुत पसंद करते हैं शहरों में, यहाँ जितनी भी वो चीजें आती हैं, लोग बहुत मुंह मांगे पैसों में खरीदना चाहते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने की अवेयरनेस नहीं है, सोर्सेस नहीं है। तेरा रक्स है हंसी चांदनी, तेरा अक्स है रेगिस्तान में रंग भरी एक वादी है तू, रेत के बहते दरिया की शहजादी है तू। बहुत ज़बरदस्त काम है जी कि ये एक इशू बेस्ड ड्रामा होते होते भी हम इतनी अच्छी चीज़ों को भी आगे से हाईलाइट करके पॉजिटिव चीज़ों को नुमाया कर रहे हैं। जो वहाँ की जैसे आपने कहा द स्किल, द क्राफ्ट इंडिजिनस टू दैट एरिया, वो भी इसके सामने एक फ्लेवर आपको नज़र आएगा। एंड वी हैव सच अ रिच कल्चर ओवर देयर एंड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। सो आई एम वेरी हैप्पी। यूजली चूँकि हम सभी मोस्टली कराची बेस्ड काम करते हैं, तो इस तरह का एक कल्चरल एक्सपीरियंस ना तो देखने को मिलता है हमें, ना आपको दिखाने को मिलता है। सो दैट्स अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इस दफा तो आप मलूक शाह हैं। मैंने शाहों के बादशाहों के उनके बारे में तो पता है, मलूक शाह के बारे में। मलूक शाह, हाँ जी, मलूक शाह जो है वो
रोही का एक किरदार है। वो जो है ना कि सरायकी में सुना होगा, रोही दी अजब बहार दिसे जिथे मैन माणी दा यार वसे, जिथे आशिक लख हजार वसे, एक मैं मुसाफिर बेवतन जिंदड़ी लुटी तय यार से। खैर वो असल मैं उस लोकेल का बंदा नहीं हूँ, मैं माउंटेन मैं यही कहने वाली थी। फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से बोल गए, जबरदस्त। मैं तो, मेरी तो पश्तो ज़बान है, हिंद को चूंकि पेशावर शहर में बोली जाती शहर की ज़बान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अदाकार पैदा किया था, शायद मुझसे कुछ काम लेना था जो मैंने किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रब ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि कुछ मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं। थोड़ा बहुत ही, आपने बहुत कुछ किया माशाल्लाह। पता नहीं, वो बुजुर्गों की दुआ थी, माँ बाप की, अपने जितने भी हमारे बड़े थे। टॉस सर के साथ ही मेरा सेकंड सीरियल है। पहले भी एक बार हमने कोई सीरियल किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन ये दूसरा हमारा एक्सपीरियंस था। वो तो इतने कोई ज़बरदस्त, ये जो पीटीवी के एक्टर्स होते हैं ना, इनकी तो क्या ही बात है, ये इतने मंझे हुए होते हैं। अभी वो मुझसे बात करें, वो जीन्स और वो कॉलर शर्ट पहन के ऐसे बात करें, हाँ सोनिया क्या चल रहा है लाइफ में, और वो बीच में भी उनकी ऐसी बातें खूबसूरत होती हैं, आपको बहुत सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं तो कहती हूँ आप बस कुछ ना कुछ कहते जाएं। फिर वो गए हैं चेंज करने के लिए, और वो पगड़ी बांध के, धोती पहन के, रूप ही बदल गया, रूप बदल गया, उनके मूंछें यहाँ तक, वो कुछ और ही इंसान बन के। और एक्सेंट पकड़ना ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। आजकल एक्टर्स करने की कोशिश तो करते हैं, बट वो इतने ट्रेंड नहीं होते उस तरह से। ये लोग पता नहीं ये लोग कहाँ से आए। ही सच एन अमेजिंग एक्टर। मैं भी बैठ जाती और तो बात करनी है मुझे उससे। कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठाई थी? इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ, पागल हो क्या हो गए? पैर पड़ जाऊंगा। आई थिंक ज्यादा जो थे वो बहुत ही इंटेंस जो सीन्स थे। एक जो काफी आई थिंक 2-3 मेरे सीन्स बहुत फेवरेट थे। एक तो था कि वो ट्रेन वाला सीन था जिसमें ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, एंड आई हैड नो आइडिया कि ये सीन में इस तरह होने वाला था। आई थॉट कि हम शायद वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ शायद ट्रेन वो करें, ये कोई कैमरा ट्रिक, पर इट वाज़न्ट अ ट्रिक। वो एक्चुअल ट्रेन की पटरी के सामने we were about to shoot the thing, तो जैसे ही ट्रेन दूर से दिखी हमने कहा कि बस एक्शन। एंड वो एक शॉर्ट फैक्टर था, तो आई थिंक दैट हेल्प सीन को और भी इंटेंस करने में। बहुत इनफरादियत है स्क्रिप्ट में, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, हसद भी है, इंतकाम भी है। ये सब कुछ होने के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी बात है ना, जब आप इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ आते हैं, जब आप बनावट और तसन्नो से हट के सादगी और सच की तरफ आते हैं, जब आपकी रूह के अंदर एक इनकलाब और एक तब्दीली बर्पा होती है, तो सारा बाहर का माहौल भी खूबसूरत हो जाता है। खुद अपने ही अंदर से उभरता है वो मौसम जो रंग बिछा देता है तितली के परों पर। बेटी है, उनकी जो इसमें नेचर दिखाई गई है, फितरत दिखाई गई, वो अपने वालिद से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि वो पढ़ लिख जाती है। अच्छा, बाप तो उसको इसलिए पढ़ाने लेके भेजता है शहर कि वो अपनी वो जो है ना, वो चूंकि बेटा उसका है नहीं, तो उसी को वो बेटा भी समझता है, बेटी को, और सारा कुछ समझता है, तो उसे पढ़ मतलब है हायर एजुकेशन उसको दिलाता है।
कि ये बेटी मेरी पढ़ लिख जाएगी, कोई CSP CSS कर लेगी, वो CSP ओहदे के अफसर। लिए, ओहदे की खातिर। हाँ, तो वो मतलब आएगी, फिर मेरा टैका और बनेगा, मतलब वो इसलिए अपनी बेटी को उसने पढ़ा, अपने एजेंडा के लिए, अपने एजेंडे के लिए। लेकिन बेटी जब आती है, वो जब देखती है अपने इर्द वो तो बाप को ही अपने पड़ जाती है, वो उल्टा वो कहती है क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ के जो डेजर्ट के लोग हैं, चोलिस्तान के, उनकी जो लाइफ होती है वो इनलाइटन होकर आती है ना, तो वो जो अपने घर में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कहानी ज़रा है मुख्तलिफ सी ही है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लव स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, इसमें वो भी है, एक लव ट्रायंगल भी है, लेकिन इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, और साथ साथ उस लव ट्रायंगल के ये वाले इश्यूज जो हैं वो साथ साथ चलते जा रहे हैं, और वो फिर और नुमायाँ होते जाते हैं, क्योंकि वो कहानी का हिस्सा ही है। तो वो उसके अंदर यही है कि कल्चरल हेरिटेज और वाटर शॉर्टेज और एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों का, और किस तरह से इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो नेचर को रिसोर्स समझते हैं, जिसको कि एक्सप्लॉइट करना है, जो कि एक सस्टेनेबल तरीक़ा नहीं है किसी रिसोर्स को देखने का। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने उसको कहानी में ये सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए। लेकिन वही बात, सबसे मज़ेदार बात TV1 के प्लेस की हमेशा यही होती है कि पहले कोशिश होती है TV1 की, सीमा ताहिर खान की ख़ास कोशिश होती है कि अपनी ऑडियंस को इनलाइटन करें, एजुकेट करें और फिर एंटरटेन करें। तो इसलिए इसी एंटरटेनमेंट में ये तमाम इश्यूज़ बड़ आसानी बयान हो जाते हैं, और वो करते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे पाकिस्तान में शायद इस वक्त इस टॉपिक पे कोई देख नहीं रहा, कोई लिख नहीं रहा, तो कैसा सब्जेक्ट है जो कि सीमा ताहिर ने लिखवाया, और उन्होंने टीम सारी लाइन की, और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सारी बड़ी क्रीम जो है इस प्रोडक्शन में है। तो इसी तरह सीमा ने मुझे भी कॉल किया, मुझे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, मैं शुक्रगुजार हूँ सीमा ताहिर का। एक्चुअली स्टोरी को अपने अंदर ले करके उसको 2-3 दिन तक पढ़ने के बाद फिर एक चीज़ डिज़ाइन की मैंने फिर सीमा जी को प्रेजेंट की, फिर कुछ काटा, कुछ क्रॉप किया, कुछ अच्छा लगा करके हमने 2 सॉन्ग बनाए इसके। प्यास जली जब रेत चली खोया रास्ता, हर शाम घनी रेती की छनी दिल भूख भरा, आस नहीं तू दिला दे ढोला, आस नहीं तू दिला दे ढोला, सतरंगी लेना 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 ढोला। कोई तो हो जो हाथ पकड़ के छाँव खड़ी हो जाए, कोई तो हो जो प्यार से छू ले शाख हरी हो जाए। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया उनके साथ, और आसान नहीं था इस तरह की इतनी फैली हुई कहानी, कराची में, बहावलपुर में शूट, एंड देन सो मेनी कैरेक्टर्स एंड सो मेनी डिफरेंट ट्रैक्स। फैंस को बहुत खुशी है, फैंस को बहुत एक्साइटमेंट है, और कि एक यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है, एंड आई एम बहुत वेरी लकी कि मेरा और सोनिया का पेयर भी एक रजिस्टर्ड है और लोगों में उसको पसंद किया जाता है।
सो काफ़ी एक पॉजिटिव अभी तक रिस्पॉन्स आया है। तत्ती सुक्की रेत रोही दी जिंदा कबर पानी दी रंग बिरंगी होई बेरंगी चौक उजड़ गई कहानी दी। मुझे खुशी है कि TV1 इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और करना भी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कन्वेंशनल ड्रामा से बहुत हटके है, सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इट्स अ प्ले विद पर्पस, इट्स आर्ट विद अ कॉज, सो आई एम वेरी हैप्पी। हमारे मुल्क में सहराओं में जहाँ बज़ाहिर दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ मौत है, वहाँ किस तरह से ज़िंदगी पनप रही है, कैसे सरवाइव कर रही है, किन हालात में सरवाइव कर रही है, और वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी है। तो मोड़ मुहारा दरअसल आपके अंदर तब्दीली या ख़ुद को बदलने के लिए एक ज़रूर तहरीक पैदा करेगा, कुछ करने की तहरीक पैदा करेगा, और कुछ करे ना करे आपको मोहब्बत करना ज़रूर सिखा देगा। TV1 का मैं मशकूर हूँ कि, और आपका भी, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बातचीत आपसे हुई, और TV1 का भी सीमा ताहिर खान का, और हमारे जो इसको हमारे को प्रोड्यूसर जो सीमा के थे, बाबर बिल्कुल भाई बिल्कुल। जो है, बाबर साहब जो है, बाबर भाई हम उनको कहते हैं, he was very helpful, he is a gem of a person, very nice man। और आप ये बिलीव करें कि आउटडोर में या इनडोर में जितने वो हम मेरे साथ, और मैं जितना इजी या जितना कंफर्ट जोन मुझे मिला, वो बिकॉज ऑफ बाबर भाई। और वो सब आपके बारे में तारीफ करते हैं। नहीं, वो खुद बड़े अच्छे हैं। जो जिन इश्यूज पे हमने बात की है उसका इम्पैक्ट मेरे लिहाज से दो तरह से आना चाहिए। एक, जनरल अवेयरनेस के लोग इसके बारे में बात करें, और दूसरा, हम अपनी इस एफर्ट से पॉलिसी मेकर्स तक ये बात लेके जा सके और इन मसाइल को हल किया जा सके। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ सिकंदर का, जिस तरह वो था शुरू में, आखिर में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। देयर इज़ एक्शन, देयर इज़ रोमांस, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, देयर इज़ पोएट्री। तो आप दिस विल नॉट ओनली एंटरटेन यू बट विल एजुकेट यू एज वेल। ज़रूर देखिएगा प्लीज़ ऑनलाइन, गिव अस योर फीडबैक, शो अस सम लव, and I look forward to watching this with you guys. एक नया सवेरा आएगा। जो आर्टिफिशियलिटी और जो रेस एंड हविस के शिकार हो गए हैं हम सब लोग, तो हमें चाहिए कि हम उस डगर से हटके उस डगर पे चलें जो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बनाई है, जो रास्ता हमारे लिए बनाया है, जिसके अंदर बहुत बड़ा अगर एहसास आप कुदरत के लिए, नेचर की तरफ हम माइल हों और कुदरत से अपने सॉल्यूशंस मांगें, तो वो बहुत वाज़े तौर पे हमने इसमें दिखाने की और मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। बस कुदरत से तू मांग मदद और ढूंढ के देख, बंजर में छुपे खजाने को तू काम में ला। एक नया सवेरा आएगा जब सहरा सिर्फ मीडिया या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स की बात करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे ये बात होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट तक ये बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेंगे तभी हम कोई चेंज ला सकते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अगेन। माय प्लेजर। थैंक यू।